आप देख रहे हैं गौरव भारत और मैं हूं आपके साथ विदिशा। कलेक्टर कार्यालय में खड़े ये किसान आदिवासी अपनी शिकायत लेकर कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाने आए हैं। आदिवासी उत्थान महासंघ के अध्यक्ष योगेश कोल ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम पंचायत हरगढ़ क्षेत्र में ग्राम पंचायत द्वारा प्रदत्त भूमि से बेदखल हुए ग्रामीण जनों को आज कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें बताया गया कि पटवारी हल्का नंबर 72 राजस्व निरीक्षण मंडल खितोला रकबा 23.56 लगभग 45 एकड़ भूमि पर तहसील सिहोरा के अंतर्गत आने वाले ग्राम सरदा ग्राम पंचायत हरगढ़ में ग्राम पंचायत में ग्राम सभा को संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों के द्वारा आदिवासी ग्रामीण जनों को कृषि कार्य के लिए भूमि प्रदान की गई थी, जिसमें उनके और उनके पूर्वजों के द्वारा 1990 के पूर्व से उक्त भूमि पर कृषि कार्य कर अपने परिवार का भरण पोषण किया जाता रहा है। भूमि प्राप्तकर्ताओं द्वारा इसके एवज और मध्य प्रदेश राजस्व विभाग को उक्त भूमि का लगान शुल्क भी चुकाया जाता था। हितग्राहियों के द्वारा भूमि पर कृषि कार्य करके अपने परिवार का भरण पोषण किया जाता था। बाद में भूमि को मध्य प्रदेश शासन के द्वारा औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाने के कारण उक्त भूमि पर कृषि कार्य कर रहे ग्रामवासी बेरोजगार हो गए और उनके समक्ष अपने परिवार के भरण पोषण का संकट उत्पन्न हो गया। उक्त भूमि से बेदखल हुए ग्राम आदिवासियों को हरगढ़ औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार और उचित मुआवजा दिलाने की मांग इन सभी के द्वारा की गई है। हरगढ़ ग्राम पंचायत हरगढ़ में ये लोग आदिवासी सभी लोग आए हैं जो 1980 से के पूर्व इनके पूर्वज और ये लोग कृषि कार्य कर रहे हैं और उसमें जो भूमि प्रदान की गई थी वो ग्राम पंचायत में एक प्रस्ताव के माध्यम से इनको आवंटित की गई थी, लेकिन 2008 में मध्य प्रदेश शासन के द्वारा वह भूमि जो रहती है औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए दी जाती है। अब क्या हो रहा है कि इनके समक्ष बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो गया है क्योंकि ये कैसे जीवन निर्वाह करें, इनका ये बेघर हो गए हैं वहाँ भूमि से। मैं आपके माध्यम से सरकार से यही विनम्रतापूर्वक आग्रह करना चाहता हूँ कि हमेशा से आदिवासी की भूमि को ही क्यों लिया जाता रहा है, क्या उनको कहीं और भूमि नहीं मिलती है। हम लोगों की दो ही मांगे हैं, या तो इनको कहीं अन्यत्र भूमि प्रदान की जाए या तो फिर इनको उक्त भूमि का मुआवजा एक निश्चित मुआवजा दिया जाए या तो फिर इनको एक परिवार के किसी एक सदस्य को स्थायी रोजगार दिया जाए। अगर फिर भी हम लोगों की समस्या पर यहाँ निदान नहीं होता है तो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष अपनी समस्याओं को रखेंगे और अगर वहाँ से भी निदान नहीं होता है तो हम अपने कार्यकारी सदस्यों की बैठक करने के उपरांत कुछ अलग विचार विमर्श करने के बाद एक आंदोलन के रूप में करेंगे। कितने लोग प्रभावित हैं इस चीज़ से? इससे लगभग 60 से 70 परिवार प्रभावित हैं और उनके अगर परिवार के सदस्यों की बात करें तो 600 से 700 लोग प्रभावित हैं इससे। नाम बता दीजिए। मेरा नाम योगेश कोल है, आदिवासी उत्थान महासंघ अध्यक्ष।